हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो गवर्नमेंट द्वारा करीबन 9 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अप्रूव किया गया था, जिसमें 2 कैटेगरी में प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको डिवाइड किया गया था, मेक 1 और मेक 2। जो मेक 1 है वो गवर्नमेंट फंडेड थे और जो मेक 2 हैं वो इंडस्ट्री फंडेड थे। इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट फंडेड या फिर मेक 1 कैटेगरी में लाइट टैंक्स को रखा गया था इंडियन आर्मी के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि एक RFI भी रिलीज करी गई थी इंडियन आर्मी द्वारा, जिसके अंतर्गत अराउंड 350 लाइट टैंक्स जो हैं वो प्रिक्योर करने थे, जो कि 25 टन क्लास कैटेगरी के होने वाले थे। तो जब इंडियन आर्मी की माउंटेन डिवीजन फॉर्म करी गई थी तभी रिक्वायरमेंट बताई गई थी इन लाइट टैंक्स की, जिसके अंतर्गत उस समय भी अराउंड 300 लाइट टैंक्स की रिक्वायरमेंट को सामने रखा गया था। तो ये जो लद्दाख वाला स्किर्मिश है ये तो बाद में हुआ है, रिक्वायरमेंट उससे पहले से चली आ रही है। तो 2009 में जो RFI रिलीज करी गई थी, अगर उसके अंतर्गत समय पर ही लाइट टैंक्स ले लिए गए होते तो चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ हुआ था वहां पर वो हमें एडवांटेज दे रहे होते। तो 10 साल से ज्यादा होने के बावजूद कुछ हुआ नहीं और अभी भी कुछ खास हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास कई है। रशिया का स्प्रूट SD टैंक भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि 18 टन क्लास कैटेगरी का टैंक है और 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर कैनन के साथ आता है। तो स्प्रूट SD टैंक जो है वो BMD-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की चैसी पर बेस्ड है और इसके ऊपर एक 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर कैनन लगी है। ये कैनन जो है वो सिमिलरिटी शेयर करती है T-90s और T-72 की गन से। तो इस टैंक की जो मोबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन को यहाँ पर यूज़ किया गया है और जो इंजन है वो अराउंड 510 हॉर्स पावर का है। लेकिन इशू यहाँ पर यह है क्योंकि एक लाइट टैंक है और वेट को कम रखने की कोशिश करी गई है, तो जो आर्मर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो लाइट टैंक के साथ जो चैलेंज है वो ये है क्योंकि आपको वेट को कम रखना है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा फायर पावर चाहिए या बेटर प्रोटेक्शन चाहिए। तो स्प्रूट SD के केस में जो फायर पावर है उस पर फोकस किया गया है और ये टैंक एक्चुअली लैक करता है APS को और एरा प्रोटेक्शन को, और जो खाली हैंड हेल्ड वेपन्स हैं उनके अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम है। वहीं पर जो चाइनीज टाइप 15 टैंक है, ऑल्दो वो एक 36 टन का टैंक है जो कि वजन में इसके दुगने का थोड़ा ही कम है, लेकिन इसमें आपको जो कैनन मिलेगी वो एक 105 मिलीमीटर की राइफल्ड कैनन होगी। तो फायर पावर कंपैरेटिवली स्प्रूट से कम है, पर यहाँ पर आपको आर्मर बेटर मिल जाता है। जो स्टैंडर्ड स्टील आर्मर है उसको भी मोटा रखा गया है और ऑप्शन दिया गया है कि कंपोजिट आर्मर को या फिर एरा जो कि एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है उसको भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो प्रोटेक्शन वाइज ये काफी ज्यादा बेटर है स्प्रूट के कंपैरिजन में, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से मोबिलिटी भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज होती है। ऑल्दो इसका जो इंजन है वो दुगनी पावर प्रोवाइड कराता है स्प्रूट के कंपैरिजन में। ये एक 1000 हॉर्स पावर का इंजन है, पर फिर भी जो पावर टू वेट रेशियो है वो स्प्रूट का बेटर निकल कर सामने आता है। एक और यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो एक कोरियन ऑप्शन भी है K21-105 के नाम से, जो कि एक्चुअली बेस्ड है कोरिया के K21 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पे, जहाँ पर जो K21 की चैसी है उसको यूज किया गया है और यहाँ पर कॉकरेल की 105 मिलीमीटर की जो कैनन है उसको लगाया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 120 मिलीमीटर का भी अवेलेबल है और जो चैसी यहाँ पर यूज करी गई है जिस पर ये टैंक बनाया गया है वो एक्चुअली बेटर है और वेल प्रोटेक्टेड है स्प्रूट की चैसी से। तो ये टैंक अराउंड 25 टन क्लास का है और 3 आदमियों का क्रू यहाँ पर लगता है। साथ में इसको प्रोड्यूस करना और मेंटेन करना चीप माना जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है लाइट टैंक के, और हम यहाँ पर एक्चुअली क्या ऑप्शन देख रहे हैं इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि जो लार्सन एंड टुब्रो द्वारा कोरियन K9 वज्रस को इंडिया में ही बनाया जा रहा है, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि जो K9 वज्रा की चैसी है उसको यूज करते हुए जो लाइट टैंक है उसको बनाया जा सकता है, क्योंकि ये चैसी पहले ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो K9 वज्रास ने एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म किया है हायर एल्टीट्यूड लद्दाख के टेरेन में, जिसको देखते हुए इसके एडिशनल ऑर्डर जो हैं वो प्लेस किए गए हैं। तो ये एक आइडियल ऑप्शन बन जाता है कि इसको लेकर एक लाइट टैंक को डेवलप किया जाए। तो इसके द्वारा एक 1000 हॉर्स पावर के इंजन को यूज किया जाता है। साथ ही जो आर्मर है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो टैंक जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है पर 30 मिलीमीटर के राउंड्स को झेलने में सक्षम है। लेकिन अगेन टाइप 15 की तरह हम इसके लिए एक आर्मर पैकेज को डेवलप कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत एरा प्रोटेक्शन और APS को ऐड किया जा सकता है। लेकिन इन सब के साथ जो 25 टन का वेट क्लास डिमांड किया गया है उसको अचीव कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि या तो आप प्रोटेक्शन को बेटर कर सकते हैं या तो आप फायर पावर को बेटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों बेटर करना चाहेंगे तो आपके पास T-72s और T-90s पहले से ही अवेलेबल हैं। इसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी जो मेन कैनन है वो भी एक चैलेंज है कि इसे क्या रखना चाहते हैं, 105 मिलीमीटर का रखना चाहते हैं या 120 मिलीमीटर का रखना चाहते हैं। डोमेस्टिक ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर T-90 की या फिर T-72 की जो मेन गन है वो लगाई जा सकती है, या फिर बाहर से कॉकरेल जैसी कंपनी से इसको इंपोर्ट किया जाता है।
ये ऑप्शन भी है कि इसके लिए स्पेशली एक कैनन को बनाया जाए, पर वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और पहले ही हम इस पर काफी ज्यादा समय जो है वो वेस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको गवर्नमेंट द्वारा फंड किया जाएगा और प्रायोरिटी पे इसे रखा गया है। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कैसे अनफोल्ड होता है। आई होप चीजें समझ में आई हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।